मतलब कपड़े क्यों लटकाए हुए हैं? कपड़े से लटकाते हैं, अगर लोग आते हैं आकर नहाते हैं और जो कपड़े पहन कर आते हैं वो यहाँ पर उतार कर चले जाते हैं और नए पहन कर चले जाते हैं, उससे उनका मर्ज ठीक हो जाता है। पानी में ऐसा है कि इसमें शफा है, और शफा ऐसी है कि अगर कोई बंदा बीमार है, यानी किसी को खारिश है, किसी को यानी कि कोई ऐसी बीमारी है जो कहता है कि मैं डॉक्टर से नहीं ठीक होना चाहता, डॉक्टर की दवाई नहीं खाना चाहता, अल्लाह के बंदे हैं और इनकी हदूद है, इनका नहाने से या इनको पानी पीने से एक मुसलसल करने से ऐसा ठीक हो सकता है। तो वो लोग 3 दिन लगातार आ सकते तब भी ठीक है, अगर आप 3 इतवार आ सकते तब भी ठीक है, अगर आप यानी कि 2-4 दिन हट के आ सकते हैं तब ठीक है, अगर 3-4 दफा नहाना पड़ता है। 3 दिन लगातार आना है 3-4 दफा आपने जरूर नहाना है। खारिश के अलावा और कौन कौन सी बीमारी है जो यहाँ से? और जो हमारे बुजुर्ग है यहाँ के बाबा शादी शाह वली, ठीक है, उनकी बहुत सारी करामत है, बहुत ज्यादा बेशुमार, ठीक, उनमें एक में यही है कि अगर बंदे को मौका निकला है और मौका बड़ा हो गया, नहीं खत्म हो रहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू 5 के साथ मैं हूं आपके होस्ट राबिया अली। नाज़रीन, इस वक्त मैं एक ऐसे अजीबो गरीब दरख्त के पास मौजूद हूं और इसके साथ जो नलका आप देख रहे हैं, इस नलके के बारे में यहाँ यह मशहूर है कि इस नलके के पानी में इतनी शिफा है कि लोग दूर दराज से यहाँ पर नहाने आते हैं और उनका ये भी मानना है कि जो बीमारियां होती है जैसे खारिश, खसरा या किसी को दाने वगैरह होते हैं वो यहाँ आते हैं, यहाँ नहाते हैं, और जो पुराने कपड़े पहनकर आते हैं वो यहीं पर इस दरख्त पर लटका देते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दरख्त के ऊपर आपको बेशुमार कपड़े नजर आ रहे होंगे, जिसमें बच्चों के कपड़े हैं, बड़े भी है और औरतों के भी, खवातीन के भी कपड़े यहाँ पर दरख्त पर लटके हुए आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ काफी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस दरख्त और इस नलके के हवाले से। तो चलिए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ीशान। ज़ीशान भाई, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ मैंने आपको देखा है, आपने अपनी जैकेट भी यहाँ लटकाई है और ऊपर से पानी आपने पिया है, पानी को आपने मतलब फेस पे भी छट्टे मारे हैं, क्या वजह है? इस पानी में ऐसा क्या है? इस पानी में ऐसा है कि इसमें शफा है, और शफा ऐसी है कि अगर कोई बंदा बीमार है, यानी किसी को खारिश है, किसी को यानी कि कोई ऐसी बीमारी है जो कहता है कि मैं डॉक्टर से नहीं ठीक होना चाहता, डॉक्टर की दवाई नहीं खाना चाहता, तो नहीं उसकी यानी कि इसका ईमान है, उसकी अकीदा है कि ये अल्लाह के बंदे हैं और इनकी हदूद है, इनका नहाने से या इनको पानी पीने से एक मुसलसल करने से ऐसा ठीक हो सकता है। तो वो लोग आते हैं। अच्छा, ये पीछे जो दरख्त नजर आ रहे हैं, यहाँ पर काफी कपड़े हैं, बच्चों के भी कपड़े नजर आ रहे हैं, बड़ों के भी कपड़े हैं, ये कपड़े की क्या वजह है? मतलब कपड़े क्यों लटकाए हुए हैं? कपड़े से लटकाते हैं, अगर लोग आते हैं आकर नहाते हैं और जो कपड़े पहन कर आते हैं वो यहाँ पर उतार कर चले जाते हैं और नए पहन कर चले जाते हैं, उससे उनका मर्ज ठीक हो जाता है। अच्छा, आपके साथ ऐसा हुआ? आपके साथ ये करामत हुई? हाँ जी बिल्कुल, मैंने 2 दफा ऐसा हुआ है। अच्छा। हाँ जी, और खारिश हुई है और मैंने मेडिसिन का टीके वगैरह लगवाए लेकिन उससे ठीक नहीं हुआ। अच्छा। उसके मैंने ये 3 बार मुसलसल नहाने से, 3-4 दफा नहाने से ऐसा हुआ, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, क्या तरीका कार है? मतलब यहाँ किस तरह ये रस्मात की जाती है, क्या तरीका है? हर जुमेरात को आना होता है, क्या है? बेसिकली टाइम का होता है, यानी कि अगर आप 3 दिन लगातार आ सकते तब भी ठीक है, अगर आप 3 इतवार आ सकते तब भी ठीक है, अगर आप यानी कि 2-4 दिन हट के आ सकते हैं तब ठीक है, अगर 3-4 दफा नहाना पड़ता है। 3 दिन लगातार आना है? 3-4 दफा आपने जरूर नहाना है इसमें, या 3 दिन आ जाए, 1 हफ्ते में 3 दिन आ जाए, 1 महीने में 3 दिन आ जाए। खारिश के अलावा और कौन कौन सी बीमारी है जो यहाँ से? और जो हमारे बुजुर्ग है यहाँ के बाबा शादी शाह वली, ठीक है, उनकी बहुत सारी करामत है, बहुत ज्यादा बेशुमार, ठीक, उनमें एक में यही है कि अगर बंदे को मौका निकला है और मौका बड़ा हो गया, नहीं खत्म हो रहा, यानी कि काफी ज्यादा हो गई है, तो अगर बंदा आए, झाड़ू लगाए, यानी कि झाड़ू लगाकर नमक रखे तो दुआ करे तो उसके मौके झड़ जाती है। खुद मेरे साथ ऐसा हुआ है। अच्छा। हाँ जी, और मेरे यानी कि यहाँ पर नीचे मौका था, मैंने दाढ़ी मैंने कटवाई तो नीचे काफी ज्यादा हो गया, यानी कि बेशुमार हो गया, मैं 100 की तादाद में हो गया जी। मैं परेशान हो गया, मैं खुद परेशान हो गया, मैं खुद ये क्या मैं क्या करूंगा, ठीक है, यानी कि उसकी तादाद ही बेशुमार थी, यानी कि उनको कुछ भी नहीं किया जा सकता, डॉक्टर की दवाई भी नहीं लगाई जा सकती थी। अब तो लेजर से वो कट कर देते हैं ना। तो वो मैं बाबे से मैंने अर्ज की, मैं कहा बाबा जी हम कौन सा दूर से आए हैं, हम आपके अपने हैं, तो करम कीजिए, इसका वही खत्म कीजिए इसको। लेकिन झाड़ू लगाया, वही तरीका कार, नमक रखा है, 2-3 दफा किया तो खत्म हो गया, सारे खुद खत्म हो गए, खुद ब खुद खत्म हो गया। कोई मेडिसिन भी मैंने कुछ भी नहीं लगाया। सच्ची बता? हाँ सही बता रहा हूँ। अच्छा, ओरिजिनल बता रहा हूँ। अच्छा, बताइएगा कि यहाँ से बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, कौन कौन लोग आते हैं, और सिर्फ इसी गाँव से आते हैं या पाकिस्तान या पूरे पंजाब से आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं?
यहाँ बहुत लोग मजे की जगहों से लोग आते हैं। सबसे पहले ये बताऊंगा शेखपुरा से भी आते हैं, जिनको पता चलता है, जहाँ जहाँ से पता चलता है लोग आते हैं। और सबसे पहले लाहौर में भी सब आते हैं, और उसके रायगंज से भी, यानी कि मुख्तलिफ सिटी अच्छा, जो करामात आपने बताई वो सारी अभी भी यहाँ पर मौजूद है? जैसे आपने कहा कि यहाँ सोने का दरवाजा है, नहीं, सोने का दरवाजा तो नाला भी था। हाँ, सबको मैं आपको दिखा सकता हूँ। कुआं भी है? हाँ, चीज में कुआं खत्म हो गया। अच्छा। वो हमने खत्म कर दिया। खूब हमारे, हम छोटे छोटे थे, हमने खुद देखा हुआ, हर चीज हमने खुद देखी हुई है कि कौन सा हमने देखी। अच्छा, ये नलके के बारे में बताएं, नलके के पास जाते हैं। ये नलका तो मुझे लगता है कि इतना पुराना नहीं है, जैसे मतलब दरबार आप बता रहे हैं कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर, वो उन्हें कई साल हो गए, कई सदियां हो गई हैं, तो ये इतना पुराना नहीं नलका लग रहा। तो ये नलका तो नहीं है, लेकिन सबसे पहले होती है कि जगह की, हम कहते हैं ये इनके हदूद में जो जगह है वो उनके जेरे निगरानी है। अच्छा। ठीक है, आप यहाँ पर नहा ले, आप दूसरे दरबार पर नहा ले, आप उस दरबार पर नहा ले, या आप कोई, यानी कि साथ में और नलके भी हैं कि कब्रिस्तान के जो ये पीछे है, आप जहाँ भी नहा ले, लेकिन जगह तो एक ही है। आपका सबसे पहले होती है आपका ईमान, अपना कीदा आपका, मतलब जहाँ उनका दरबार है उस दरबार के अहाते में जितने भी नलके हैं पानी के, उन सब में शिफा है। सब में। किस बड़ी हस्ती का यहाँ पे मजार है? ये बाबा शादी शाह वली, और इनके जो पीछे है वो है बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह, क्योंकि उनके ये मरीद है। अच्छा, यानी उनके मरीद है, और ज्यादा खुद खलीफा है उनके, ये बहुत बड़े खलीफा है। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ पर ये कब से यहाँ इनका मजार है और कितने लोग यहाँ आते हैं? ये तो मैं यही कह सकता हूँ कि बाबा फरीद गंज शकर तब से है जब से वो है। ठीक है, उनके बाद उनको खिलाफत मिलती है, खिलाफत के बाद वो जहाँ भेजते हैं, यानी उनको वहां जाना पड़ता है। यहाँ वो आया है। ठीक है, और मैं आपको ये बड़ी बात बता दूं, कोई आपको बताए ना बताए, इसमें ये है कि जब हिंदुस्तान यहाँ पर सिख रहते थे, अच्छा, जो बड़े मेरे बाबा जी है ना, बाबा शादी शाह वली, वहां पर मतलब के साथ में रहते थे, वो इसको ना खत्म करना चाहते थे, दरबार को। हाँ जी, सिख जो है, हाँ जी, अच्छा, खत्म करना चाहते थे। वो कहते थे कि हम अपना खुद यहाँ पर मंदिर बनाएंगे इसी जगह पर। तो मेरे बड़े परनाना बताते हैं कि वो कहते हैं कि वो क्रेन थी या ट्रैक्टर लेकर आए थे इसको खत्म करने के लिए। अच्छा। तो वो कहते हैं वो दो टुकड़े हो गए थे दोनों चीजें। और इधर यहाँ पर आपको बड़ी यहाँ पर सोने का दरवाजा भी था। अच्छा, हाँ जी, हमारे नाना बताते हैं। और यहाँ पर चोर आए थे, और चोरों ने इसको खत्म करने की कोशिश की, तो वो साथ में पानी छप्पड़ है छोटा सा, आप वहाँ जाएंगे तो आपको मिलेगा, तालाब है, तो तालाब के अंदर वो 3-4 बंदे थे, वो डुबो कर मार दिए बाबा जी ने। ठीक है, तब से फिर वो मैं आपको वहां पर चल के बताऊंगा, क्योंकि वहां पर चल के जो दिखाई की हकीकत है ना, उससे आपको ज्यादा पता चलेगा। बहुत से लोग कहते हैं, मैंने 1-2 और भी थे, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। नहीं, देखो वो उनका कीदा है। हाँ। ठीक है, हम तो खुद जानते हैं, खुद देखा हुआ है, खुद करामात है। ठीक है, और मैं आपको एक मजे की बात, तुम 8वीं जमात में 8वीं क्लास में पढ़ता था। ठीक है, और मैं कंपटीशन काफी चलता है। ठीक है, मेरा खुद कंपटीशन था। ठीक है, और 1-2 लड़कियां थी, 1-2 लड़के थे जो मेरे मध्य मुकाबल थे, और उन्होंने, यानी कि टीचर ने टेस्ट लिया, टेस्ट में उसने ये बताया कि जो बच्चा सबसे ज्यादा नंबर लेगा, 3 टेस्ट थे, सबसे ज्यादा अव्वल नंबर पर होगा उसको प्राइज दिया जाएगा, यानी कि पैसे इकट्ठे किए जाएंगे, उनका प्राइज आएगा और उनको दिया जाएगा बतौर नाम। तो मैंने शाम को, तकरीबन जुमेरात का दिन था, मैं शाम को दुआ की, बाबा जी अब बात इज्जत पे आ गई है। ठीक है, अब ऐसा नहीं, मेहनत तो लाजमी है ना, मेहनत तो लाजमी है। ठीक है, लेकिन बुजुर्गों की दुआ भी बहुत जरूरी होती है। ठीक है, मैं आया तो मैंने दुआ की, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 टेस्ट हुए, तीनों टेस्टों में सबसे अव्वल नंबर पर मैं आया। ठीक है, ये इनकी दुआ ही है, इनका प्यार है। ठीक है, और सबसे बड़ा कि इनको मानना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर हमारा जो दीन है, दीन बताता है। ठीक है, सबको मानना, सेहत देने वाली, शिफा देने वाली सिर्फ अल्लाह ताला की जात है। इनके तो एक वसीला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व अंतल वसीला। ठीक है, अल्लाह ताला ने हर चीज का वसीला बनाया है, रोजी का वसीला बनाया है। ठीक है, हर दीन में भी बहुत मतलब कि चीजें हैं कि वसीले, हर चीज। अच्छा ज़िशान भाई, मुझे ये दरबार, एक तो वो सामने नजर आ रहा है, एक आप इधर कह रहे हैं, कौन सा दरबार है? ये दरबार है या वो? दोनों दरबार हैं, ये दोनों बाबा फरीदुद्दीन के खलीफा हैं दोनों। अच्छा, अभी आप हमें वहाँ लेकर चलेंगे? हाँ जी बिल्कुल, मैं हर चीज वहाँ पर जाके आपको बताऊंगा, सही डिटेल में, वहाँ पर डिटेल आपको। तो नाज़रीन, आपने इस दरख्त की हकीकत जानी, इसके ऊपर जो कपड़े आपको नजर आ रहे हैं ये भी आपने इनसे सुना है ज़िशान से, और नलके के पानी में कितनी शिफा है ये भी आपने सुना। और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। और दूसरा, जहाँ पर मजार है बड़ी हस्ती ने, एक हस्ती का, वहां भी जाएंगे और वहां भी आपको बताएंगे।